Good morning, student. Today we are going to start a new story, lesson number 4, English, and the name of the story is Neha's Prize. Neha's Prize यानी नेहा का गिफ्ट, नेहा का प्राइज. Okay? It was beautiful story of Neha and her brother. Neha and her brother. So let's start story. Neha was very happy. She was selected to participate in the annual junior plant exhibition. नेहा बहुत खुश है. क्यों खुश है? क्योंकि वो एनुअल जूनियर प्लांट एग्जीबिशन में एनुअल जूनियर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने जा रही है. In this exhibition, 3 students from each class were selected randomly and the plants growing by them were to be placed in the exhibition. Neha did not know how to grow plant, but she was very excited to take part in the competition. इस कंपटीशन में, इस एग्जीबिशन में 3 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं. ओके, 3 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं और नेहा भी इस एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट हुई है. नेहा को नहीं पता कि पौधा कैसे उगाना है, प्लांट कैसे उगाना है, बट वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए. शी वॉन्टेड टू सरप्राइज हर फैमिली, सो शी डिड नॉट टेल देम एनीथिंग अबाउट हर डिसीजन. वो बहुत खुश है और वो अपने परिवार को सरप्राइज देना चाहती है. अपने परिवार को इस कंपटीशन के बारे में नहीं बताती है और ये डिसीजन लेती है कि मैं अपनी फैमिली को, अपने पापा मम्मी, अपने ब्रदर को सरप्राइज दूंगी कि मैंने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है. नेहा आस्क्ड her classmates about growing plants. You need a lot of soil for growing plants. You plant seed in soil and they grow. Shahnaz told her, you also need a lot of water. Plants will not grow without water. Suresh added. नेहा अपने क्लास के दोस्तों से, क्लासमेट से पेड़ उगाने के बारे में पूछती है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि कैसे उगाना है. तो नेहा की जो फ्रेंड है शहनाज, वो उसे बताती है कि पौधा उगाने के लिए मिट्टी, खाद, बीज और बहुत सारा पानी चाहिए होता है ताकि हम पेड़ पौधा उगा सकें. Neha felt very confident about her chances. She was sure of her success. On her way home, she purchased a small clay pot and a few plant seeds. नेहा इस चांस को गंवाना नहीं चाहती थी और वो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं इस कंपटीशन में सक्सेस हासिल करूंगी. घर जाते वक्त वो एक मिट्टी का गमला और कुछ बीज खरीदते हुए अपने घर को लौटती है. She changed her dress and went to the park in the front of her home. She filled the pot with some soil. Then she sowed the seeds into the soil and watered them. She kept the pot in the dark corner of her room, hidden from everyone else. She continued to add water to the pot every morning and evening. नेहा ने घर जाकर अपने कपड़े चेंज किए और अपने घर के सामने वाले बगीचे से मिट्टी गमले में डाली और उसमें बीज को सॉव कर दिया, है ना. बीज को मिट्टी में दबा दिया और कुछ पानी दिया और फिर उस पॉट को अपने कमरे के
कॉर्नर में लाकर छुपाकर रख दिया। वो कंटिन्यू रोज उसमें पानी डालती थी और उसने ये गमला अपने कमरे में एक अंधेरा कोने में छुपा दिया था और रोज एवरी मॉर्निंग वो क्या करती थी, उसमें पानी डालती थी। आफ्टर अ फ्यू डेज शी सॉ अ स्मॉल ग्रोथ इन द प्लांट। शी बिकेम वेरी हैप्पी। आफ्टर अनदर फ्यू डेज she saw the growth becoming spingless and pale. पानी देते देते कुछ समय बाद वो देखती है कि उस पॉट में से, उस गमले में से एक छोटा सा पौधा बाहर निकल के आया है। उसे बड़ी खुशी होती है कि मैंने जो बीज बोया था उसमें से एक पौधा बनके बाहर आया है। लेकिन वो क्या देखती है कि वो पौधा कुछ दिनों के बाद मुरझाने लगता है ना? क्यों मुरझाने लगता है? वो पजल्ड हो जाती है कि मैंने जो पौधा उगाया था वो क्यों मुरझाने लग गया। शी पजल एंड समथिंग वाज रॉन्ग विद द प्लांट बट शी डिड नॉट नो व्हाट। उसे लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन क्या हुई है ये नहीं पता था। शी वॉज अनेबल टू लुक एट द प्लांट। She started crying. वो पेड़ की तरफ नहीं देख पाती कि पेड़ ऐसा क्यों हो गया, और वो रोने लगती है कि मेरे पेड़ को ये क्या हो गया। She started crying. Neha's older brother Nick was puzzled to find the Neha crying in the corner of her bedroom. नेहा का जो बड़ा भाई है वो नेहा को रोते हुए देख लेता है। नेहा अपने कमरे के एक कोने में छुपकर रो रही थी और निक पजल्ड हो जाता है, देखता है कि मेरी बहन क्यों रो रही है। Why are you crying? He asked after checking Neha's for injuries. वो नेहा से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? Nothing, I am just feeling sad. नेहा बोलती है नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ। नेहा ने अपने भाई को रोती हुई आवाज में जवाब दिया। Nick patiently asked questions slowly. Neha told him the whole story. I have failed, she said. नेहा ने रोते हुए अपने भाई को सारी बात बताई और कहा कि मैं फेल हो गई, मैं ये काम नहीं कर पाई। Silly girl, how can you expect a plant to grow in the dark without sunlight? Nick said, smiling. Keep them in the sunlight and notice the changes. Nick नेहा को बोलता है कि तुम स्टूपिड हो, तुम्हें ये नहीं पता कि कमरे के अंदर जहाँ धूप की रोशनी नहीं आती है वहाँ कोई भी प्लांट नहीं उग सकता। हर प्लांट को धूप की जरूरत होती है। और निक हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें इस पेड़ को कहाँ रखना चाहिए था? धूप में। नेहा डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई। नेहा सोचती है कि ये भी ट्राई करके देख लेना चाहिए। She put plant near her bedroom window. She put the plant near her bedroom window. She found her plants running toward the light. It was looking out of the window. नेहा ने वो पॉट अपनी बेडरूम की विंडो में जहाँ धूप आती है वहाँ पर रख दिया। नेक्स्ट डे आफ्टर द स्कूल, नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है वो देखती है कि वो पौधा धूप की तरफ थोड़ा सा टर्न हो गया है। इट वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मतलब वो विंडो की तरफ झुक गया है। इट लुक ग्रीनियर टू, और वो थोड़ा ग्रीन भी दिख रहा है। शी बिकम वेरी हैप्पी, वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। After 2-3 days, she noticed that the plant was growing crookedly. वो देखती है 2-3 दिन के बाद वो देखती है
कि प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है ना। क्रोकेडली का मतलब होता है बीइंग एंड ऑफन रेज्ड और मूव टू वन साइड, यानी वो एक तरफ झुकता जा रहा था। नेहा अप्रोच निक एंड सैड, नेहा दुखी होकर फिर निक के पास जाती है। द आइडिया डिड नॉट वर्क, निक को बोलती है जो आइडिया अब तुमने दिया था वो काम नहीं कर रहा है। आई पुट द प्लांट नियर द विंडो एंड इट इज स्टिल नॉट ग्रोइंग करेक्टली, जैसे तुमने बोला था मैंने प्लांट को विंडो में धूप में रखा, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा है। नेहा डिड टेल यू टू कीप द प्लांट नियर द विंडो, उसने बताया निक को कि मैंने प्लांट को कहाँ रखा, सनलाइट में। निक asked, no, I directed you to keep the plant in the sunlight, keep the plant outside. अब वो नेहा को बोलता है कि तुम पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में रखो जहाँ पूरी तरीके से सनलाइट आ रही हो। ये गमला, ये पॉट ले जाकर तुम बाहर कहीं ऐसी जगह रखो जहाँ अच्छे से धूप आ रही हो। Neha took the plant to the roof and placed it in an area which received plenty of sunlight. She watered the plant regularly. नेहा ने डिसाइड किया कि प्लांट को मैं घर की छत पे ले जाके रख देती हूँ जहाँ पूरी तरीके से सनलाइट आ रही हो, पूरी तरीके से सनलाइट पौधे पर पड़ेगी और वो रोज उस पॉट को रेगुलरली पानी देते रही। आफ्टर अ फ्यू डेज शी नोटिस द प्लांट बिकमिंग हेल्दी एंड फ्रेश ग्रीन। कुछ दिनों के बाद नेहा देखती है कि प्लांट हेल्दी हो गया है, उसमें से अच्छी ग्रीन लीव्स निकलकर बाहर आई है। Soon small flower buds appeared on her plant, but a few of them looked as if they had been chewed. कुछ दिनों के बाद उस प्लांट में से फूलों की कलियां निकलकर बाहर आती है। But a few of them looked at as if they had been chewed. लेकिन उनमें से कुछ कलियां ऐसी दिख रही थी मानो किसी ने उन्हें चबाया हो। नेहा immediately ran to Nick and asked for his suggestion. नेहा दौड़ती हुई अपने भाई निक के पास जाती है और उससे सजेशन मांगती है। Nick came and spotted a small green caterpillar eating the flower bud. निक आते ही ये देखता है कि एक छोटा सा कैटरपिलर उस प्लांट की जो छोटी छोटी कलियां हैं उन्हें चबा रहा है। Nick carefully picked up the caterpillar and placed it on a leaf of a lush green tree. निक ने तुरंत ही उस कैटरपिलर को वहाँ से निकाल के दूसरी जगह लश ग्रीन ट्री पर छोड़ दिया। नेहा sighed with relief. नेहा को अब ये सब देखकर शांति मिली। Neha's hard work was awarded in a few days. नेहा का ये हार्ड वर्क सामने आया कुछ दिनों के बाद। She could see the bud opening up into small blue and white flower. उसने देखा कि वो छोटी छोटी कलियां वाइट और ब्लू कलर के फ्लावर के रूप में खिल चुकी हैं। She was very excited and happy. वो बहुत खुश और एक्साइटेड थी। The day of the exhibition was coming and her plant was ready. She was very happy. एग्जीबिशन के दिन तक उसका प्लांट बिल्कुल रेडी हो गया था और वो बहुत खुश थी।
All the members of the family saw her smile and wondered at the reason behind her smile. घर की सभी मेंबर उसके चेहरे की खुशी और आश्चर्य को देखकर बहुत खुश थे. Only Nick knew the reason and he was keeping quiet. और ये सब सिर्फ निक के कारण पॉसिबल था. फिर भी निक बिल्कुल चुपचाप शांत खड़ा हुआ था. Neha was unable to sleep properly the night before the exhibition. एग्जीबिशन की एक रात पहले नेहा ठीक से सो भी नहीं पाई. She kept on waking up and checking the time. वो उस रात उठ के पूरा टाइम घड़ी में समय ही देखती रही. She went to the roof early in the morning and saw the plant blooming and in all its glory. वो जल्दी सुबह उठ के छत पर जाती है और देखती है कि प्लांट में से सारे फूल अच्छी तरह से खिल चुके हैं. She dressed and prepared herself for the exhibition. She took the plant to the exhibition and placed into the pedestal. वह स्कूल की ड्रेस पहन के एग्जीबिशन के लिए तैयार हो जाती है. वो एग्जीबिशन के लिए प्लांट उठाती है और ऐसी जगह रखती है, ऐसी चीज़ के साथ वो प्लांट उठा के ले जाती है जिससे प्लांट टूटे ना. सपोर्ट वाली कोई ऐसी चीज़ में वो प्लांट रखकर स्कूल ले जाती है. She proudly stood near the pedestal and displayed it before everyone. वो ऐसी एक सपोर्टदार चीज़ के पास अपने प्लांट के साथ खड़ी हो जाती है. उसे उस वक्त अपने प्लांट पर और अपने आप पर बड़ा गर्व महसूस होता है. People admired and remarked at the rare color of Neha's plant. वहाँ पे मौजूद लोग उस प्लांट को देखकर और उस प्लांट के फ्लावर को देख के बड़ा आश्चर्य करते हैं कि इतने सुंदर फूल और इतने कलरफुल फूल बहुत कम देखने को मिलते हैं. It was judged as the best plant in the exhibition and she received the first prize. जब एग्जीबिशन का रिज़ल्ट आता है, जजेस एग्जीबिशन का रिज़ल्ट निकालते हैं तो नेहा का प्लांट और नेहा को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है. नेहा's got फर्स्ट प्राइज़ इन द एग्जीबिशन. नेहा को उस एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज़ मिलता है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि हमें हमेशा धैर्य और बड़ों की सलाह लेकर काम करना चाहिए जिससे हमारे काम अच्छे से पूरे होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय.